हेलो हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप लगातार इतने सारे वीडियोस देख पा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। चाहे वो यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बीएससी की क्लासेस हो, बीए की क्लासेस हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस हो। उसी क्रम में हम एनटीपीसी का एक नया सेशन चला रहे हैं, जिसमें सिर्फ ज्योग्राफी नहीं बल्कि और भी कई सब्जेक्ट की क्लासेस ली जा रही है। अगर हम बात करें अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, तो ज्योग्राफी में हम धीरे धीरे पहले तो हमने हिमालय के बारे में अध्ययन किया, क्योंकि हम स्टार्टिंग से भारत का भौतिक विभाजन का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने हिमालय का अध्ययन किया, उत्तर का विशाल मैदान का अध्ययन किया, मरुस्थल का अध्ययन किया, और उसी क्रम में हम प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय जो हमारा पठार है उसका हम अध्ययन कर रहे थे। हमने उच्च भूमि और मध्य भूमि का अध्ययन कर लिया, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा माना जाता है, प्रायद्वीपीय भारत का ही एक हिस्सा माना जाता है। उसी क्रम में हमने उच्च भूमि और मध्य भूमि का अध्ययन कर लिया। अब जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो दक्कन के पठार का आज बहुत ही अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। उसमें हम पश्चिमी घाट की लंबाई और उसमें कौन कौन सी ऊंचाई वाले पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, या फिर दक्षिण में कौन से स्थान पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का मिलाप होता है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें क्योंकि ये जो आज हम की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं वो हम दक्कन के पठार को पढ़ने वाले हैं। ये उल्टा त्रिभुज के रूप में है, ये उल्टा त्रिभुज के रूप में है, ये उल्टा त्रिभुज के रूप में है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, इसके उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, और इसका जो पश्चिमी सिरा है, पश्चिमी किनारा है, उसको पश्चिमी घाट कहते हैं, और जो इसका पूर्वी किनारा है उसको पूर्वी घाट कहते हैं। अभी इसको हम और डीपली पढ़ेंगे, अभी इसको हम और डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, उसके बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसके विस्तार की, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। और अगर इसके सर्वोच्च चोटी की बात करें तो धूपगढ़ इसका सर्वोच्च चोटी है, जो कि 1350 मीटर की ऊंचाई वाला है। ये एक भ्रंशोत्थ पर्वत का एक उदाहरण है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भ्रंशोत्थ पर्वत क्या कहलाता है, क्या होता है ये। तो नाम से पता चल रहा है कि ये भ्रंश से उत्पन्न पर्वत है, यानी कि भ्रंश की वजह से ही इस पर्वत का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार के पर्वतों का अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो प्लेटें इस प्रकार रहती हैं, और बीच का सिरा पठार इस प्रकार से रहते हैं और बीच का सिरा नीचे चला जाता है, और किनारे के जो सिरे रहते हैं वो ऊपर दिखाई देते हैं, ऊंचाई पे चले जाते हैं। तो ये जो सतपुड़ा पर्वत है वो इसी प्रकार के एक पर्वत का उदाहरण है। अगर हम इसके सबसे ज्यादा फेमस पर्यटन स्थल की बात करें तो पंचमढ़ी इसकी सबसे ज्यादा फेमस पर्यटन स्थल में एक है। तो आप जान चुके हैं कि सतपुड़ा पर्वत का विस्तार क्या है, उसकी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, साथ ही साथ इसका जो सबसे ज्यादा फेमस प्लेस है वो भी आप जान चुके हैं। अब अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, यानी कि ये सिरा जो है पश्चिमी घाट, ये सिरा, इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, और इसका अध्ययन भी दो भागों में बांट करके किया जाता है। ये जो पश्चिमी घाट है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, इस दो भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। ये 6 राज्यों में इसका विस्तार माना जाता है, 6 राज्यों में इसका विस्तार माना जाता है। वो 6 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। आप जान चुके हैं कि पश्चिमी घाट कौन कौन से 6 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 6 राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार पाया जाता है। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 900 से लेकर के 1600 मीटर की औसत ऊंचाई रखने वाला ये घाट है, यानी कि इसमें जितने भी सबसे औसत ऊंचाई सभी पर्वतों की मिलाकर के बोली जाए तो 900 से 1600 मीटर की ऊंचाई के हैं। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, यानी कि
अगर हम इसकी यहाँ से ले करके इसकी लंबाई यहाँ तक अगर हम माने, ये राप्ती नदी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक के आसपास के एरिया तक इसका विस्तार माना जाता है। इसी क्रम में ये हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे ज्यादा लंबे पर्वतमाला वाली स्थान है, यानी कि इसके पहले हिमालय है और हिमालय के बाद ये एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा लंबी पर्वतमाला रखती है 1600 किलोमीटर की लंबाई के साथ। इसको महाराष्ट्र में, गोवा में और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो इसको 16 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है वो गोवा से होकर के गुजरती है और गोवा ही विभाजन करता है इस पश्चिमी घाट का। गोवा के ऊपर ये उत्तरी सह्याद्री कहलाती है और गोवा के नीचे ये दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। तो आप जान चुके हैं कि गोवा यानी कि 16 डिग्री अक्षांश पर ये दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा जाता है। जो उत्तर में पड़ता है उसको उत्तरी सह्याद्री कहते हैं और जो गोवा के दक्षिण में है उसको दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें अब पूर्वी घाट की, आप जान चुके हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का आपने इमेज में देखा, ये स्थान था पश्चिमी घाट। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व का किनारा है, ये प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी किनारा है ही और इसको हम पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 मीटर की औसत ऊंचाई रखने वाले ये घाट हैं। हम इसकी अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें तो महेंद्रगिरी इसके सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, जो कि 1500 लगभग के करीब ये 1501 मीटर की औसत ऊंचाई रखता है, जो कि ये महेंद्रगिरी पर्वत है, ये ऊंचाई इतना रखता है। लेकिन अप्रैल 2011 के टाइम पे वेंकट रेड्डी के उसकी टीम के नेतृत्व में ऐसा माना गया था कि जिंदगाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है, वो इससे भी ज्यादा ऊंचाई वाला है, यानी कि वो 1690 मीटर की ऊंचाई वाला है। कौन? जो कि जिंदगाड़ा के नाम से है। इसी क्रम में हम अब नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं। नीलगिरी पहाड़ियां ऐसी पहाड़ियां हैं जहां पर ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। ये चीज भी आपको बहुत ही दिमाग में इसको आज ही इसी वक्त सेट कर लेना है कि कोई आपसे अगर पूछे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस स्थान पर मिलते हैं तो वो नीलगिरी पहाड़ियों का ही स्थान है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में इसका विस्तार पाया जाता है। और अगर हम इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो डोडा बेट्टा इसकी सर्वोच्च चोटी है, जो कि 2637 मीटर की ऊंचाई वाला है। और अगर इसके सबसे ज्यादा फेमस प्लेस की बात करें तो उदंगमंडलम है, जो कि ऊटी के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। आपने साउथ मूवियों में बहुत सारे मूवी की यहाँ पे शूटिंग्स देखी होगी। मूवी में बहुत सारी सीन इस प्लेस के रहते हैं। ये काफी फेमस है ऊटी, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों का ही एक हिस्सा है और उसका सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा प्रमुख स्थल है। इसी क्रम में हम बात करते हैं कि कार्डमम पहाड़ियां, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों के थोड़ा सा नीचे पाया जाता है, ये फेमस है इलायची उत्पादन के लिए, बहुत ही ज्यादा फेमस है ये इलायची उत्पादन के लिए। और अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो केरल में इसका विस्तार पाया जाता है और बहुत ही ज्यादा फेमस है ये इलायची उत्पादन के लिए। ज्यादातर मात्रा में भारत में ज्यादातर इलायची यहीं पर उत्पादित किए जाते हैं। अब बात करते हैं अन्नामलाई।
इसको हाथी पर्वत के नाम से जानते हैं और ये पूरे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ज़्यादा सर्वोच्च ऊंची चोटी के नाम ऊंची चोटी के लिए फेमस है, जो कि अन्नाईमुडी है। 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ अन्नाईमुडी पूरे प्रायद्वीपीय पठार की, चाहे वो पश्चिमी घाट हो या फिर पूर्वी घाट हो, दोनों का मिलाकर के ये सबसे ज्यादा ऊंचाई की चोटी रखने वाला है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो तमिलनाडु और केरल में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो आपने ये भी जान लिया कि अन्नामलाई, जिसको हम हाथी पर्वत के नाम से भी जानते हैं, उसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। और ये केवल अन्नामलाई की नहीं बल्कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या पूरे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंचाई वाली चोटी है। इसके बाद आती है पालनी पहाड़ियां। पालनी पहाड़ियों की जो सबसे ज्यादा फेमस प्लेस कोई अगर है तो कुडई कनाल। कुडई कनाल में बहुत सारे अच्छे ये एक आप देख रहे होंगे कुडई कनाल, बस आपको एक प्लेस लग रहा होगा, लेकिन ये खुद में इतनी ज्यादा वैरायटी के जगह लेकर के रखा हुआ है। यहाँ पे झीलें हैं, यहाँ पे जलप्रपात हैं, साथ ही साथ बहुत सारे अच्छे यहाँ पे आपको पाम्स के पेड़ देखने को मिलेंगे और काफी अच्छा यहाँ पर मौसम रहता है। बारिश के साथ साथ ये एक अच्छा खासा, जब आप चलते हैं यहाँ पे तो वृक्ष हरे भरे आपको दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यहाँ का मौसम इतनी ज्यादा अच्छा रहता है कि कहने क्या है। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि पहाड़ों पर घूमने में सिर्फ दिक्कत यही होती है कि कुछ लोगों को चक्कर आते हैं और कुछ लोगों को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी होना स्टार्ट हो जाती है, वरना ये प्लेस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके अगर हम विस्तार की बात करें तो तमिलनाडु और केरल में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो आप अभी तक आप समझ चुके कि आपने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार के जो भी फेमस पर्वत पठार है उसके बारे में हमने आपको अपनी क्लासेस में बताया। अगर आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग या बहुत यूजफुल लगा होगा तो आने वाली और क्लासेस में आप जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। उम्मीद है कि आप आने वाली और क्लासेस में हमारे YouTube चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।